जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो बीपीएससी के पीवाईक्यू हम लोग कर रहे हैं यूपी। कहाँ से आ गया बीच में? नमस्कार दोस्तों, हम लोग कर रहे हैं बीपीएससी के बिहार जीके के स्पेशल पीवाईक्यू, जो कि एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं। तो ये उसका नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपने इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दी, प्लीज़ उसको डेली फॉलो करिए। डिटेल एनालिसिस करते हैं हम लोग डेली। और ऐसे ही अगर आप डिटेल वीडियोस चाहते हैं इन सब के, तो हमारे नंबरों पे कांटेक्ट करके आपको एक वीडियो कंप्लीट मिल जाएगा, जिसमें आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड पीपीएससी के सारे क्वेश्चंस वो मिल जाएंगे। स्टडी मटेरियल, पेड क्विज, आप अगर पढ़ते तो क्विज नहीं लगा पाते हो, है ना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर पाते, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको डेली क्विज की प्रैक्टिस कराएगा, प्रीलिम्स, जिससे आप आसानी से निकाल सको। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं 51 से। कह रहा है, मुंगेर के बरही ताल आंदोलन का उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द एम ऑफ बरही ताल मूवमेंट ऑफ मुंगेर? उनकी बख्श ज़मीन वापस करने की मांग की, डिमांड ऑफ रिटर्न देयर बख्श लैंड, मुस्लिम किसानों के शोषण को रोकने के लिए, जमींदारी प्रथा को समाप्त करना, या वर्ग संघर्ष शुरू करने के लिए। ठीक है, टू स्टॉप एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मुस्लिम पीजेंट्स, टू एंड टू जमींदारी सिस्टम, टू स्टार्ट क्लास स्ट्रगल। तो जो मुंगेर के बहरी ताल आंदोलन का उद्देश्य था वो था डिमांड ऑफ रिटर्न देयर बख्श लैंड, उनकी बख्श ज़मीन वापस करने की मांग थी बरही ताल के आंदोलन में दोस्तों। ठीक है, चलिए। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? व्हेन वाज बिहार सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल? 1911, 1912, 1913 या 1914? तो बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1912 में। कब अलग हुआ था? 1912 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी? कब हुई थी मतलब? व्हेन वाज द पटना हाई कोर्ट स्टैब्लिश? 1916, 1917, 1918 या 1921? तो कब हुई थी दोस्तों इसकी स्थापना? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी दोस्तों 1916 को। कब हुई थी? 1916 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 54। बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए दोस्तों। ठीक है, बिहार जो, ये एक ही क्वेश्चन को भी अलग देख लेंगे क्योंकि बड़ा है, ये हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है। ठीक है, बिहार की, ठीक है, धारवाड़ चट्टान प्रणाली, ठीक है, हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि की तीव्र जमाव से निर्मित होती है। विंध्य चट्टान प्रणाली जो है वो, विंध्य चट्टान प्रणाली पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। क्वार्टरनी चट्टान प्रणाली सबसे पुराने ऑर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा। तृतीयक चट्टान प्रणाली बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट और सेल इस चट्टान के प्रमुख घटन है। इसमें से कौन सा सही मैच कर रहा है ये बताना अपने को। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं। धारवाड़ रॉक सिस्टम, ठीक है, और इधर 1 पे ऑप्शन क्या लिखा हुआ? क्रिएटेड बाय रैपिड डिपोजिशन ऑफ अलूवियम बाय हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर। विंध्यास रॉक सिस्टम कैन बी फाउंड इन द वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। Quaternary rock system, part of the oldest Archean rock system. Tertiary rock system, sandstone, limestone, dolomite, quartzite and shale are the main constituents of the rock system. ठीक है, मैचिंग करनी है, बताइए। तो दोस्तों देखिए, धारवाड़ चट्टान प्रणाली जो है ये क्या है? सबसे पुरानी आर्कियन रॉक सिस्टम है। यानी ए का क्या हो जाएगा दोस्तों? ए का हो गया आपका 3। ठीक है, ए का क्या हो गया? 3। ऐसे ही जो विंध्यन चट्टान प्रणाली है वो क्या है? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट इसकी, यानी बी का 4 हो जाएगा। क्वार्टरनी चट्टान प्रणाली की अगर बात करें तो ये हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा मिट्टी के तीर जमाव से बनी है, तो सी का ए हो जाएगा। और वहीं अगर बात करा जाए तृतीयक चट्टान प्रणाली की, तो ये पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती हैं, यानी डी का 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी 54 का ऑप्शन सही क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी का सवाल है, फिजिकल ज्योग्राफी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। द कुक फ्रॉम बिहार हु सेव्ड महात्मा गांधी लाइफ फ्रॉम अ मर्डर अटेम्प्ट बाय फूड पॉइजनिंग इन 1917? तो कौन था वो? मुजफ्फर अहमद, बटक मियाँ, मीर बकवाल, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन था दोस्तों ये? तो ये था आपका बटक मियाँ। कौन था? बटक मियाँ। ठीक है, इसने ही गांधी जी की जान बचाई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में पहले उर्वरक संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? इन इंडिया द फर्स्ट फर्टिलाइजर प्लांट वॉज एस्टैब्लिश एट नांगल, सिंदरी, अलवाय या ट्रॉम्बे? तो ये कहाँ करी गई थी? सिंदरी में दोस्तों, सिंदरी। भारत में पहले उर्वरक संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई? सिंदरी में। नेक्स्ट देखते हैं।
बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? गोल्ड इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? मुंगेर, सारण, सिवान या जमुई? कहाँ पे बिहार में सोना पाया जाता है दोस्तों? तो ये जमुई में पाया जाता है। जमुई में। कहाँ? जमुई में। 58 की बात करें तो कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? व्हेन वॉज बिहार वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द बंगाल प्रेसिडेंसी अंडर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया? 1912, 1936, 1947 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होना चाहिए क्या? 1912 दोस्तों। कब अलग हुआ? 1912। ठीक है, चलिए 59 देखते हैं। बिहार में वन क्षेत्र है। द फॉरेस्ट एरिया इन बिहार इज 28 लाख हेक्टेयर, 29 लाख हेक्टेयर, 30 लाख हेक्टेयर या 31 लाख हेक्टेयर? तो बिहार में कितना वन क्षेत्र है दोस्तों? बिहार में वन क्षेत्र है 29 लाख हेक्टेयर। कितना है? 29 लाख हेक्टेयर। ठीक है, चलिए 60 देखते हैं। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? बिहार गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू मेक बिहार स्टेट पॉल्यूशन फ्री बाय रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन बाय विच ईयर? 2022, 2024, 2030 या 2047? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2024 तक ये प्रण लिया गया है कि कार्बन उत्सर्जन कम करके बिहार को प्रदूषण मुक्त बनाना है। कब तक? 2024 तक। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं इसका कंप्लीट एक वीडियो तो आप हमसे ले सकते हैं। हर जीएस के वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे दोस्तों कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ।